नमस्कार, रागिनी एंड रोहिणी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। अब हम श्री हरतालिका व्रत कथा आरंभ करते हैं, जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महादेव, मैंने ऐसे कौन से दान्य पुण्य किए थे जिससे आप मुझे वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है और मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा यह आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादव मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष, पक्षीगण, मृग, देवता, गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। हे गिरिजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुँह करके धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन के रूप में खाकर तथा माघ के महीने में जल में रहकर, वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रवण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वो चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का वरण किसके साथ करूं। तभी देवयोग से वहाँ नारद मुनि पहुँचे और उन्होंने आपके पिता से कहा, भगवान विष्णु आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बताया। यह सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा, इधर मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन से कठिन तपस्या कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी ने भगवान विष्णु के साथ मेरा विवाह संबंध स्थापित कर दिया है। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी जहाँ तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार से तुम सखी के साथ एक घने जंगल में चली गई और तुम्हारे पिता हिमालय इधर घर में तुम्हें ढूंढने लगे और तुम्हें ना पाकर वो बहुत चिंतातुर हुए और उनको चिंतातुर हुए क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम नदी के किनारे एक गुफा में जाकर मेरे नाम के तपस्या करने लगी, जहाँ तुम अन्न त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं।
मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति हों। तथा मैं तथास्तु कहकर अपने कैलाश पर्वत चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वह अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमबाम भी तुम्हें वहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँच गए। वह तुम्हें वहाँ देखकर वह तुम्हारे पास आए और वे हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी ने कहा, आपने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ स्थापित कर दिया और मैं शिव जी को अपना पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और आपने इसके विरुद्ध कार्य किया है। सो हे प्रिय, वो तुम्हें लेकर वापस घर आ गए और तुम्हारी इच्छा अनुसार उन्होंने तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। सो हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा यह आसन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इसका नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इसे व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसको करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले, हे पार्वती, जो स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि है वो सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसके केले के खंभों का मंडप बनाकर बंदरवारों से सुशोभित कर उसमें विविध रंगों एवं रेशमी वस्तुओं की चांदनी तान दे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के लेप से करके स्त्रियां एकत्रित हो शंख भेर की निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव जी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, पुष्प आदि के साथ भोग लगाएं और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, चावरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों के साथ पूजन करें। इस प्रकार पूजन करने से हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो और मुझे सौभाग्य प्रदान करिए। इस प्रकार के मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी की पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ, वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति एवं पत्नी दोनों एकाग्रचित होकर पूजन करें। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर वह 7 जन्म तक राज्य, सुख और भाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक विधवा रहती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, धन और पुत्र के शोक से अत्यधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अनाहार करने वाली शूकरी, फल खाने वाली बानरी तथा जल पीने वाली टिठरी, स्वाद पीने वाली जोग, दूध पीने वाली सांपिनी, मांस खाने वाली बाघिनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी तथा सब चीज़ें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं, जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है वही मनुष्य का इस कथा को सुनने से मिलता है। सो हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। इसको करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हरतालिका व्रत कथा समाप्त है। नमस्कार।